सो मॉड्यूल 4 में आपने फाइनली समझ लिया कि आउटरीच करते कैसे हैं या फिर फर्स्ट मैसेज भेजा कैसे जाता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मैसेज भेजना सीख गए मतलब हाफ रेस जीत गए। ठीक है, हाफ रेस जो अभी नहीं जीती है, जो उससे भी बड़ी बीमारी है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ इस वाले वीडियो में। मॉड्यूल 5 जो है, 60% ऑफ द गेस्ट्स दैट यू विल सेंड मैसेज टू will not even reply. And why this is so necessary for me to set your expectations realistic, right? Because अब तुम बिना किसी बंदे के रिप्लाई ना करने को अपनी लॉस ना मान बैठो और वहाँ से सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू करो। दिस इज़ व्हाट आई वांट। सो मॉड्यूल 5 है फॉलो अप। द मॉड्यूल 5 इज नेम्ड एज द फॉलो अप गेम। तो चलो शुरू करते हैं। वाई फॉलो अप्स मैटर? मोस्ट ऑफ द रिप्लाइज डू नॉट कम फ्रॉम द फर्स्ट मैसेज। मतलब तुम्हारी एक माइंडसेट या एक एक्सपेक्टेशन में रियल सेट कर दूं कि तुम जितने मैसेज भेजने वाले हो उसमें से कुछ 20 से 30% लोग ही रिप्लाई करेंगे फर्स्ट मैसेज पे, बाकी सारे तो रिप्लाई भी नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट द गेस्ट बीइंग रूड और द इनइफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज। अच्छा ठीक है, आपका मैसेज इनफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आपने बेस्ट अपना दे दिया, अगर आपने अपना 100% दे दिया, उसके बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचो कि वो वो वेट थोड़ी कर रहा है कि अरे अमृत जिस दिन मैसेज करेगा, अरे समृत जिस दिन मैसेज करेगा, एक बार मैं पकड़ लूँगा और रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ही इज़ ऑल्सो बिजी यार, द गेस्ट इज़ ऑल्सो बिजी एट टाइम्स। हो सकता है कि वो सिर्फ इस वजह से तुम्हारा मैसेज मिस कर जाए क्योंकि वो बिजी था, वो किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा था। नाउ डज दिस स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग अगेन ऑन दिस गेस्ट, कंसिडरिंग कि यार भैया ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा? करो, फॉलोअप करो। 60% ऑफ द आउटरीच सक्सेस जो तुम्हारे गेस्ट में आएगी वो तुम फॉलोअप की साइकोलॉजी अगर समझ लोगे तो वहाँ से आ जाएगी। आइडियल केसेस में कुछ 3 से 4 बार मेरे को फॉलोअप लेना पड़ता है किसी गेस्ट से, तब जाके वो कन्वर्ट होते हैं। पहली बार में किसी का रिप्लाई आना तो मतलब समझ लो बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशंस रियल इस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ कि तुमको 3 से 4 बार तो समझ लो करना ही करना पड़ेगा। यू कांट गो बियॉन्ड दैट, यू कांट गो बिलो दैट। ऐसा नहीं से कह सकते कि एक बार में मैंने मैसेज भेजा और चमत्कार हो गया, भगवान का रिप्लाई आ गया। नो। कई बार क्योंकि तुम शुरू कर रहे हो, यू लैक कॉन्फिडेंस, तुम्हें पता नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है, तुमको ये ना लगने लगे, और ये लगने लगेगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये ना लगने लगे कि भैया ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मतलब इसका इंटरेस्ट नहीं है। तुम अज्यूम मत करने लग जाओ कि उसने रिजेक्ट कर दिया जब तक उसने किया नहीं है, जिसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम 10-15 मैसेज भेज के उसको इरिटेट कर दो कि वो गाली पे ही उतर आए। बट फॉर यू टू मेक श्योर दैट द गेस्ट has at least seen the message, at least wait for his reply, at least try 2 to 3 times, at least try 3 to 4 times। पहली बार में तो किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करते ना, गेस्ट पे क्यों करें? फॉलोअप करना विच मीन्स नेसेसरी तो है ना, बिना फॉलोअप के तो चलेगा नहीं। मतलब तो कैसे करना है भी उस पर बात करता हूँ आगे। आइडियल फॉलोअप किस तरीके से होता है और कैसे होता है वो बताता हूँ। जो पहला अटैम्प्ट आप लोगे, आपने पहला मैसेज तो भेज दिया, उसके बाद के जो अटैम्प्ट्स काउंट होंगे वो फॉलोअप में होंगे। तो जो पहला अटैम्प्ट आप करोगे फॉलोअप का, वो आपके जो 2 से 3 दिन हो गए हैं जब फर्स्ट मैसेज भेजा है और रिप्लाई नहीं आया है, तो एक बेसिक सा फॉलोअप डाल दिया। अब क्या एग्जैक्ट मैसेज डालोगे वो तो बड़ा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक चीज़ है, वो तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, तो उस पर तो हम 1-on-1 ही बात करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू कि भाई करना कैसे है, जिससे यू आर नॉट वेरी लेस ऑल्सो, you are not very more also, because the more you do it, or if you do it very much, then it becomes very irritating. So you don't also want to be irritating, जैसे गेस्ट तुमको गाली देके भगा दे। ठीक है, सेकेंड बार जब फॉलोअप लोगे, अगर हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसका रिप्लाई नहीं आया, तो सेकेंड फॉलोअप लो 6 से 7 दिन बाद। फ्रेंडली रिमाइंडर डालो, नया हुक डालो, या कुछ नया मैसेज डाला है कि सर देखो दिस रील दैट वी डिड ऑन न्यूट्रिशन, इसकी 1 बिलियन हो गई, सर आप भी न्यूट्रिशनिस्ट हो, आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? उनको रीजंस दो आने के, ऑटोमेटिकली आएंगे। थर्ड अटैम्प्ट कर लो 7 से 10 दिन बाद। ये तुम्हारा फाइनल एक तरीके से इस किताब को क्लोज करने के पहले एक अटैम्प्ट होने वाला है, जहाँ पे यू आर पिचिंग हिम अगेन कि सर ऐसा ऐसा है, इस तरीके से है, वी वुड लव टू हैव यू। 3 अटैम्प्ट के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो या तो वो उस मीडियम पे एक्टिव नहीं है, वो शायद हो सकता है तुम लिंक्डइन पे मैसेज भेज रहे हो, वो लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं है, तो तुमने तो मैसेज भेज दिया, उसने उसके अकाउंट ने रिसीव किया पर उसने देखा नहीं है, विच मीन्स या तो हो सकता है कि हमने चैनल या मीडियम गलत चूज़ किया हो भेजने के लिए,
या फिर हो सकता है कि हमने क्योंकि या फिर वो बिज़ी चल रहा हो, उसने देखा ना हो। अगर 3 से 4 बार भी हमने सारे प्लेटफॉर्म्स पे भेज दिया और उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, विच मीन्स उसने रिसीव कर लिया है बट वो रिप्लाई करने के मूड में नहीं है, विच मीन्स थोड़े दिनों के लिए इसको ठंडा छोड़ दो, बाद में देखेंगे। 3-4 महीने बाद आएगा, जब बारी आएगी तब वापस रीच आउट करेंगे, तब समझेंगे। फॉर नाउ इस किताब को बंद करो, आगे बढ़ो। एक अच्छा फॉलोअप दिखता किस तरीके से है वो मैं बताता हूँ। क्यों बे तूने रिप्लाई नहीं किया, ज़्यादा तेज़ चल रहा है क्या? दिस इज़ नॉट द गुड वे ऑफ डूइंग इट। ही इज़ एट अ सर्टन पोजिशन, ही इज़ एट अ सर्टन पेडेस्टल। उसको जितनी समाज में इज्जत मिलती है वो उतनी और इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही तुमसे डिज़र्व करेगा, बिकॉज यू आर अ यंगस्टर रीचिंग आउट टू देम फॉर देम टू कम टू अ पॉडकास्ट। उसमें भी उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री में आना है, विच मीन्स बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड बीइंग फ्रेंडली इज़ द बेयर मिनिमम यू कैन डू। तो उतना तो करना ही पड़ेगा। ह्यूमन टच हो, रोबोटिक मैसेजेस मत डालो, चैट जीपीटी मैसेज मत डालो, सर आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई टाइप्स कॉर्पोरेट मैसेजेस भी मत डालो। भाई जितना ह्यूमन साउंड करोगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चैट जीपीटी पे, और दिख गए अगर मेरे को तो समझ लो तुम्हारी बहुत फिर खैरियत नहीं है। चैट जीपीटी का मैसेज बनाने में उपयोग मत करो। जब तुम सीख जाओगे तब जाके आई विल गिव यू चैट जीपीटी की डिपेंडेंसी, बिकॉज यू नो कि मैसेज बनाते कैसे हैं। इफ़ यू आर नॉट क्लियर इन योर हेड एंड चैट जीपीटी जस्ट मेक्स यू लुक कूल और साउंड कूल, देन यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी, बिकॉज यू आर खोखला। मुझे तुम्हारी खोखला जो तुम हो ना उसी को भरना है, तो ट्रेनिंग तुमको देनी पड़ेगी। अगर चैट जीपीटी से ही करवाना पड़ता तो मैं ऑटोमेशन कर लेता और तुमको रखता ही नहीं गेस्ट आउटरीच पे, विच मीन्स सीखना ज़रूरी है। चैट जीपीटी पे डिपेंड मत करो, खुद मैसेज बनाओ, मेरे पास फीडबैक के लिए आओ, मैं फीडबैक दूंगा तुमको, ठीक करो। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। पहले सीख तो जाओ, फिर तो उसको एम्पलीफाई कर ही लेंगे, फिर तो उसको 10x कर ही लेंगे, फिर तो उस पर एग्रेसिव चले ही जाएंगे चैट जीपीटी और अलग अलग टूल्स यूज़ करके। डोंट डू इट ऑन द फर्स्ट डे यार, ठीक है? डोंट डू इट ऑन द फर्स्ट डे। इट्स लाइक सेइंग भैया गाड़ी चलाते आती नहीं है लेकिन ले ली हमने मर्सिडीज़, ठीक है? मर्सिडीज़ आपको स्पीड तो दे देगी, लेकिन आपको चलाते ही नहीं आती है तो चलाओगे, मतलब करोगे क्या? ठीक है, तो पड़ी रहेगी। एंड यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन some driver, which is ChatGPT in this case. So very very weird and very worst way of living like this. I do not prefer living like this. मैं तो नहीं चाहूँगा कि तुम भी ऐसे जियो। अपने ओरिजिनल मैसेज को रेफरेंस करो जिससे उसे लगे कि अच्छा ठीक है, मैंने पहले भी रीच आउट किया था, सर आई रीच आउट टू यू अर्लियर, ऐसा ऐसा था, इस तरीके से था, एंड वी वुड लव टू हैव यू, जिससे पता चले कि आपने उसको रीच आउट किया है। कुछ एक नया एंगल डालो, जैसे मैंने अभी तुमको ये बताया न्यूट्रिशन वाला कि सर हमारी ये न्यूट्रिशन वाली वीडियो हमने कल ही डाली है और इस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, सर आप क्यों नहीं आते, अभी तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो कुछ एक नया एंगल ढूंढो। कॉपी पेस्ट करोगे मैसेजेस तो चूतियों की गिनती में आओगे, गेस्ट तुमको नहीं काउंट करेगा और भगा देगा। दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। अ गुड वे ऑफ डूइंग इट इज़ coming up with more and more reasons for the guest to come to your podcast, communicating them more and more reasons for them to come on your podcast, and then finally being able to close the guest to come to your podcast. As easy and simple as that. अंग्रेज़ी समझ में आ रही है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो बता देना कमेंट में, आई विल हेल्प यू। हिंदी में तो नहीं दूंगा क्योंकि यू ऑल्सो नीड टू लर्न इंग्लिश, बट आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू। एंड अगेन क्लियर CTA होना चाहिए। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि सर मैंने ये दुनिया भर का आपको ज्ञान दे दिया, इस तरीके से बता दिया, आपसे रिक्वेस्ट कर लिया, आपको बुला लिया। इसका मतलब है कि सर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ आ जाइए इस डेट को या इस रेंज ऑफ डेट्स को आ जाइए। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर आस्क, क्योंकि सर मैं इस दुनिया का शहज़ादा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अच्छा चल काम की बात पे आ। तो दे ऑल्सो नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपने सारा ये गाथा खोल के तो रख दी, उसके बाद आपको उनसे चाहिए क्या। सो यू नीड टू बी अगेन वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ योर आस्क, व्हाट इज़ योर कॉल टू एक्शन। सर इस डेट पे इस तरीके से बुलाना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, आप अवेलेबल हैं क्या? यस आई एम अवेलेबल, आई एम कमिंग। बेस्ट। कुछ कॉमन सिनेरियोस हैं जिसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है और इसके स्मार्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं वो बता दे रहा हूँ। 2 रिप्लाइज़ के बाद उसने घोस्ट करना चालू कर दिया। एक मैसेज डाल दो, नो वरीज एट ऑल, विल टच बेस नेक्स्ट क्वार्टर और आफ्टर 3 months। नो वरीज एट ऑल, यू सीम बिजी, आई रीच आउट टू यू आफ्टर 3 months। बेस्ट।
या तो उसको लगेगा कि यार बंदा इतना फॉलोअप ले रहा है, चल ढंग से रिप्लाई करता हूँ या कॉल करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, या तो वाकई में बोलेगा ठीक है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम बिजी, येस प्लीज़ रीच आउट टू मी, 3 महीने बाद तब देखेंगे, तब ढंग से करेंगे। अब भाई बिजी है तो है, उसके बिजी शेड्यूल में थोड़ी उसके बीच में घुस जाओगे कि सर पॉडकास्ट पे आ जाओ, करेक्ट? विच मीन्स respect their time. If they're not replying, if they're ghosting, which means either this is not on their priority or they are very very busy. अब भाई प्रायोरिटी पे है ही नहीं तो उसकी आंखों में तो आप सितारे बन नहीं जाओगे। अब उसकी नहीं है प्रायोरिटी तो आप या तो उनको रीजंस दे दो कि उनके लिए क्यों प्रायोरिटी बन जाए, फिर भी नहीं बन पा रही है तो भाई जा मत आ। अगर वो बिजी हैं तो मे बी गिव देम सम रीज़न और फाइंड सम clever ways of doing podcast with them. If it, and I'll tell you about the clever ways. And so for example, सर मुझे मैंने इंटरनेट पे देखा आपकी स्टोरी में कि आप इस 25 तारीख को बेंगलोर में हैं, बेंगलोर में आपका इवेंट है 1 बजे से 5 बजे तक शाम के, मुझे लगता है आप 5 से 8 फ्री हैं। सर मैं फ़्लाई करके आ जाऊँगा आपके पास शूट करने के लिए, आप क्या मुझे इन 5 से 8 के जो 3 घंटे हैं बिफोर यू गो टू स्लीप में भी क्या 1.5 घंटे का स्लॉट देना चाहेंगे? सही है भाई। वो दूसरी सिटी ट्रैवल करने गया था, उसका टाइम भी यूटिलाइज़ हो गया और उसको ये भी देखा कि यार ये बंदा मेरे लिए ट्रैवल करके आने को तैयार है। बेस्ट ना, फिर तो मतलब उसको दिख रहा है कि ये मेहनत करने को तैयार है और आने को तैयार है, करेगा, फिर तो करेगा। रिप्लाइड बट वेंट कोल्ड, उसने रिप्लाई तो किया बट मतलब समझ लो टाल रहा है, ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहा गेस्ट। हे जस्ट वंडरिंग इफ़ वी शुड रिविजिट दिस लेटर। हेलो सर, hello sir, I feel you are busy or maybe this is not your priority at the moment, I think I should revisit after 3 months। ख़त्म। अगर उसकी प्रायोरिटी होगी और वो बिज़ी नहीं होगा तो वो रिप्लाई कर देगा, अगर वाकई में होगी तो कहेगा भाई बढ़िया यार, तू समझ गया, तू मतलब घुसा नहीं हुआ है मेरे दिमाग में, ठीक है 3 महीने बाद करते हैं, तेरा सबसे पहले मैं स्लॉट लगाऊंगा 3 महीने बाद। गेस्ट इज़ देन ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टिव ऑफ योर एफर्ट कि यार ये बंदा एफर्ट ले रहा है, इसके पास मुझे जाना चाहिए। सेड मे बी, उसने कहा कि यार हाँ ठीक है कर सकते हैं, देखेंगे, मतलब वेग सा आंसर दिया है, उसको जवाब दे दो टोटली गेट इट, वुड लव टू सर्कल बैक व्हेन इट अलाइंस बेटर। मतलब या तो वो वेग है क्योंकि उसके पास डेट्स अवेलेबल नहीं है तो उससे डेट्स मांग लो कि सर क्या आप मुझे एक सर्टन डेट दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को मेरी पूरी फिर टीम उसके हिसाब से सेटअप करनी पड़ती है। चल ठीक है ये 3 डेट में से मेरे को बता क्या है, कट टू कट आंसर करेगा। अगर फिर भी बिजी है देन आस्क हिम कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी दिन बाद आपको रीच आउट करता हूँ, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिप्लाई विद अ मच क्लियर माइंड कि भाई ऐसे ऐसे ये डेट्स पे इस तरीके से पॉडकास्ट करना है। इफ़ ही इज़ बिजी तो उसको टाइम दे दो, इफ़ ही इज़ नॉट, इफ़ दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी इन हिज लाइफ तो या तो प्रायोरिटी बना दो कम्युनिकेट करके, और फिर भी नहीं बन पा रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए उसको ठंडा छोड़ दो, भाई तू जा, तू तेरे रास्ते कर, तू तेरे हिसाब से चीज़ें कर। विल कम बैक आफ्टर 3 to 4 months जब हमारा भी पॉडकास्ट बड़ा बन जाएगा और 4-5 ढंग के गेस्ट आ जाएंगे, जब उसके लिए होगा कि भाई प्लीज़ मुझे भी अब पॉडकास्ट बुला लो, देन विल डिसाइड इफ दिस गेस्ट इज़ वर्थ फॉर अस और नॉट। ठीक है। कुछ फॉलोअप मिस्टेक्स हैं जो आई एम प्रिटी श्योर तुम करोगे, अभी कह रहा हूँ कि वो सुन लो जिससे तुम इसको अवॉइड कर सको। एंड दिस इज़ मी स्पीकिंग आफ्टर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ फॉलोअप मिस्टेक एंड देन कमिंग टू अ कंक्लूजन कि यार ये तो कुछ चीज़ें है ही हैं, इसको अवॉइड कर लोगे तो तुम्हारे क्लोजर रेट बढ़ जाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल और गिल्ट ट्रिपिंग मत करवाने लगना गेस्ट को, सिर्फ ये फील कराते कराते ही हमारा पॉडकास्ट अच्छा है। ठीक है, अरे पर सर आप आ जाते तो अच्छा रहता, आप क्या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, देख लो है ना, फिर बताता हूँ मैं आपको, आप जैसे ही बाहर निकलोगे घर से पीटे जाओगे। नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, करेक्ट, डम्बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, गिल्ट ट्रिपिंग द गेस्ट। कांट गिल्ट ट्रिप देम यार, दे ऑल्सो वांट टू वर्क, उनको भी चाहिए लाइमलाइट, हम तो लाइमलाइट दे ही रहे हैं, हम तो बता ही रहे हैं कि हम इतने सारे व्यूज़ ला के देते हैं, उसके बाद भी अगर वो बिज़ी है तो ठीक है, जब बिज़ी नहीं होंगे तब आ जाएंगे, ख़त्म ना बात। ठीक है, it works very easy, you just have to find clever ways of doing it, and if you find clever ways then you know फिर तो कोई मना ही नहीं करेगा तुमको, फिर तो then it's all set। सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करना इज़ ऑल्सो अ क्राइम। थोड़ा तो मेहनत कर ले भाई, थोड़ा तो एफर्ट डाल ले, वो गेस्ट तुमको आगे से ये मतलब he'll feel like that कि यार इसने कॉपी पेस्ट करके मैसेज डाल दिया, थोड़ी तो मेहनत कर लेता, कम से कम क्रिएटिव हो जाता, मैसेज तो ढंग का डाल देता। उसने कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, ये डम हरकतें मत करना। डोंट वर्क लाइक अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन।
If I wanted a robot to work with me, I would have hired a robot. If you are a human, which means you need to work like a human. You need to be creative in, following up with your guest. Over apologizing. सो सॉरी सर प्लीज़, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया एक मैसेज भेज के? नहीं, वी आर गिविंग देम लाइमलाइट, वी आर एट अ सर्टन पोजीशन, वी आर गुड, वी आर बिग. ऐसा भी नहीं है कि गेस्ट को झुका के बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो अपनी झुका के बात नहीं करना है. ठीक है. डोंट ओवर अपोलोजाइज. फेक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश मत करो. अगर वाकई में है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट फेक अर्जेंसी कई बार सेल्सी बन के क्रिएट करने की कोशिश करोगे, देन ऑल्सो इट विल बैकफायर इनटू योर थिंग. तो दिस इज़ अगेन अ ट्रिकी टेरिटरी. तो शुरुआत में तो ये अर्जेंसी वाला कॉन्सेप्ट लाओ ही मत. जब ट्रेन हो जाओगे तब मैं तुमको ऑटोमेटिकली इसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि अर्जेंसी अब क्रिएट कैसे करनी है. 3 फॉलोअप से ज़्यादा मत लो. 3 फॉलोअप ले लिया मतलब समझ में आ गया कि यार ये बंदा अभी रिप्लाई करने के मूड में नहीं है, तो या तो मैं इसको डरा धमका के अनएथिकल वेज से क्लोज करूँ, विच इज़ नॉट द गुड वे ऑफ डूइंग इट, विच इज़ नॉट इवन द प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट, विच इज़ नॉट इवन समथिंग दैट वी विल डू. 3 फॉलोअप के बाद छोड़ दो. फिर लगेगा तो रीच आउट करेंगे 3-4 महीने बाद, पर तब तक के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डालो आफ्टर 3 मंथ्स रीच आउट में, तब तक के लिए क्लोज. बोनस स्ट्रैटेजी, लास्ट स्लाइड. एक क्लिप या एक एपिसोड शेयर कर दो जो उनके निच में सिमिलर है, जो हमने भी निकाला है. हेलो सर, वी जस्ट, हमने आपको रीच आउट किया था 3 महीने पहले और 2 हफ्ते पहले स्पिरिचुअलिटी को लेके. अब सिंस यू आर बिजी, तो देखिए सर, हमने स्पिरिचुअलिटी का पॉडकास्ट निकाला है, इतने व्यूज़ आ गए हैं, 1 लाख लोगों ने इसको देखा है, एंड वी वुड लव टू हैव यू एज अवर सेकंड गेस्ट ऑन दिस टॉपिक. आप आना चाहेंगे क्या? भाई वो सोचेगा सही है यार, मैंने मना किया, इसने, इन लोगों ने किसी और को बुला लिया और उसके 1 लाख व्यूज़ आ गए, मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी चाहिए 1 लाख व्यूज़. दिस इज द गेस्ट थिंग्स. तो आएगा. एक कोई ऐसा गेस्ट मेंशन कर दो जो वो एडमायर करते हो. भाई देखो, गेस्ट वहाँ आना चाहते हैं जहाँ पे और उनसे भी बड़े लोग आ चुके हैं. ठीक है. तो जस्ट यूज़ सम कॉमन सेंस एंड फिगर आउट कि यार इससे बड़े लोग या ये जिनको बड़ा लोग समझता होगा, अगर वो हमारे इसमें कोई आया हुआ है, जैसे अगर मैं किसी एक्ट्रेस को रीच आउट करूँ और मैं कहूँ कि मेरे पास ट्विंकल खन्ना आई हुई है, वो कहेगी भाई सही है यार, ट्विंकल खन्ना जिस पॉडकास्ट पे आई हुई है वहाँ पे वो मेरे को बुला रही है, गुड, आई शुड गो देयर. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एक कोई कस्टम एंगल या टॉपिक चल रहा हो सर, ये इंडिया पाकिस्तान में आजकल काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं, यूर आर्मी वेटरन, आप देशभक्ति के बारे में, पेट्रियाटिज़म के बारे में काफ़ी बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, स्टेट टू स्टेट, नेशन टू नेशन डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं. सर, यू आर द बेस्ट गेस्ट आई थिंक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. और द नेशन वॉन्ट्स टू नो, द नेशन वॉन्ट्स टू हियर समवन क्रेडिबल स्पीक ऑन दिस, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ब्लैबर मीडिया हाउसेस ही कर रहे हैं. आप आना चाहेंगे क्या पॉडकास्ट पे? गेस्ट विल कम एंड कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज करेगा इस अपॉर्चुनिटी को, ट्रेंड को, और इस पे बात करना चाहेगा. शो हाउ देयर प्रोडक्ट, बुक, स्टोरी कुड बी प्रमोटेड. या भाई देखो, कुछ भी अगर उनका प्रोडक्ट आ रहा है, बुक आ रहा है, कुछ तो उनकी कहानी है जो अगर किसी भी तरीके से प्रमोट हो सकती है, और अगर आप उनको बुला सकते हो, बेस्ट है. उनको चाहिए कि मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है, सिंपल भाषा में. वो तुमको डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, बट घूम फिर के गिनाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो तुमको टालेंगे तो वो दिस इज़ व्हाट दे मीन, मेरा क्या फ़ायदा. और अगर तुमने उनको उनका क्या फ़ायदा कम्युनिकेट कर दिया इनडायरेक्टली, देन समझो तुम गेम जीत गए. अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर या तो गेम टल जाएगा, या तो गेम तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे. इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट दिस समहाउ थ्रू योर मैसेजिंग, थ्रू योर कम्युनिकेशन, देन कट, यू वॉन द गेम. कोई एक छोटा सा बढ़िया सा मॉड्यूल था, नेक्स्ट वाला भी शेयर कर रहा हूँ जल्दी से. सुबह हो गई है, 6:30 हो गए. उजाला दिखाऊँ? ये देखो, रात भर से लगे हुए हैं, कर रहे हैं. तो जस्ट डूइंग ऑल दिस फॉर यू गाइस, वरना तो सो चुका होता अभी. इज्जत करो इस चीज़ की, और रिज़ल्ट दो. अगर काम के नहीं हो 2 महीने में तो निकाले जाओगे. मेरे को कचरा नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं कचरा रखूँगा नहीं. आई कांट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी काम चोरी की. मेहनत तो करनी पड़ेगी तुमको. ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहा हूँ बैठ के जाग के कि तुम रिज़ल्ट डिलीवर करो मेरे को, ठीक है. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप किसी एनजीओ में आ गए हो जहाँ पे ऐसे पैर फैला के काम चल जाएगा. इफ़ यू डोंट शो अप, इफ़ यू डोंट डिलीवर रिजल्ट्स टू मी, इफ़ यू आर नॉट एन एसेट टू मी, then you don't deserve to be a part of my team, then you should not be around me. I'll just
कि क्यों आउट, 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ठीक है चलता है, समझ में आ जाता है बंदा काम का है नहीं है। भाई बंदा काम का नहीं है तो रहने दो, मत ही आओ तुम।